हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 एंड द एंगल बिटवीन एंगल ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 60। देयर आर 4 ऑप्शन। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से हम की कंसेप्ट यहाँ से अगर हम देखें की कंसेप्ट, तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा कि यहाँ से अगर हम देखें तो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दें यहाँ से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर का हम क्या करेंगे यहाँ से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस में मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस में मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी 4, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या 4 है, यहाँ से 1 तो यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर देखें तो इसको हम ये इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ से मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर इंटू कॉस अल्फा, ये लिख सकते थे हम। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर को अब हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, यहाँ से हो जाता है ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये होगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 प्लस 1 प्लस में 2 इंटू 1 और यहाँ से कॉस थीटा क्या है हमारा, यहाँ से 60, तो कितना 60 की वैल्यू, यहाँ से एंगल कितना दिया 60, तो कितना हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 7। ठीक, उसी तरीके से मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर अगर हम फाइंड कर ले तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जैसे ए वेक्टर स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर स्क्वायर माइनस में यहाँ से कितना हो जाएगा ए वेक्टर मतलब बी वेक्टर कॉस थीटा, ये होगा। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ से 4 प्लस में 1 माइनस में 2 इंटू 1 और यहाँ से ये हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा वैल्यू देखिए, तो 5 और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 2, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको क्या देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, इसको अगर हम इसका वैल्यू रख दे तो कितना हो, तो यहाँ से लिखेंगे अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3। सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3। सो आंसर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 7, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।